Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी एजुकेशन विद हमीद सर के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग लाए हैं क्लास 12 के फिजिक्स कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताने आए हैं। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें और इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं कि अब इसे देखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव में संबंध। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग बताए थे कि हम ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव में संबंध इस वीडियो में हम लोग लाएंगे। और इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग आपको कुछ डेरिवेशन करा चुके थे। अब उसके थ्रू हम लोग कुछ क्वेश्चन कराएंगे, वो भी क्वेश्चन आगे हम लोग बताते चलेंगे। चलिए अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसको क्या दिया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव में संबंध, यही है ना। तो हम लोग सबसे पहले फार्मूला हम लोग किसका जानते हैं देख लेंगे। क्या होता है, विद्युत विभव बराबर विद्युत विभव बराबर क्या होता है फार्मूला, V इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होता है Q अपान R होता है कि नहीं, यही ना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R, यही फार्मूला होता है ना। इसको याद रखिएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब ले लेंगे तब किसी चालक में ले लेंगे, किसी चालक में विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम लोग याद करेंगे, क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग लिखते हैं E। E इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर, ये होता है ना। E इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर, यही होता है ना। देखिए तब आगे हम लोग क्या कर लेंगे इसमें, तो हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब इसको तो हम लोग लिख सकते हैं Q अपान R इंटू 1/R। इस R को हम लोग दो बार लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख देंगे ना, तो हम लोग इसको दो बार लिख देंगे। तब देखिए क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R, एक क्वेश्चन कर देंगे इंटू 1/R, ये अलग हो जाएगा। अब देखिए इसका मान, इसी का मान ना, या इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब लिख देंगे समीकरण एक का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, किसमें, समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 2 क्या है, यही ना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R, इतना बराबर क्या है, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 बराबर V इक्वल टू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R, यही है ना। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, विद्युत विभव किसे लिखते हैं, V से। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे E इक्वल टू क्या करेंगे, इतना की जगह क्या लिख देंगे V गुणे 1/R। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू V अपान R, यही हम लोग को फार्मूला हो जाएगा। और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, संबंध किसमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव में संबंध, यही हो जाता है। यही इसका फार्मूला है और यही इसका संबंध है। चलिए हम लोग आगे आते हैं, विद्युत धारिता किसे कहते हैं। देखिए विद्युत धारिता किसे कहते हैं, चलिए आते हैं हम लोग विद्युत धारिता पे। विद्युत धारिता किसे कहते हैं, ये हम इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। देखिए विद्युत धारिता किसे कहते हैं, किसी चालक के आवेश रखने की, मतलब कि कोई भी ऐसा चालक हो जो आवेश अपने तरफ एब्जॉर्ब करके रखना पे, अवशोषित करके रखने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक चालक है, तो ये अपने तरफ एब्जॉर्ब करेगा कितना, तो इसमें आवेश जितना एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं विद्युत धारिता कहते हैं। या दूसरे माध्यम से एक और डिफिनेशन हो जाएगा, क्या देख लीजिए इसमें, या करके आप दिया है, यह चालक को दी गई उष्मा, दी गई आवेश तथा विभव वृद्धि के अनुपात को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। एक बार और बता दे रहे हैं, फिर से देख लीजिए दूसरा डिफिनेशन, बहुत ही आसान है, फार्मूले पे फिर देख लीजिए क्या दिया। यह चालक को, मतलब ये चालक है ना, इस चालक को क्या दी गई आवेश, मतलब आवेश बाहर से दे जा रहे हैं ना, बाहर से दे रहे हैं ना, तो इस चालक को दी गई आवेश, उसके बाद तथा विभव वृद्धि के अनुपात को, तो जब इसमें आवेश दिया जाएगा तो इसमें विभव में हुआ वृद्धि हो जाएगा, तो इनके अनुपात को, अनुपात मतलब बटे को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित होते हैं, सी से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, किसी चालक को दी गई आवेश,
मतलब इस चालक, मान लीजिए ये चालक है, तो इसको जब हम लोग आवेश देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू आवेश देंगे ना, तो इसके विभव में वृद्धि होगा कि नहीं, वृद्धि होगा ना, तो क्यू समानुपाती क्या हो जाएगा, भी। कोई दिक्कत नहीं, इस चालक में जब हम लोग आवेश देंगे, इसमें आवेश देंगे, तो इसमें विभव में क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा, तो क्या हो जाएगा, क्यू समानुपाते भी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से समानुपाते के चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक मिलेगा ना, तो एक नियतांक क्या मिला हम लोगों को, क्यू इक्वल टू सी इंटू भी। यही हम लोगों को क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। तो इसमें क्या नियतांक मिला हम लोग को, सी नियतांक मिला है। फार्मूला क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू सी इंटू भी। ये हम लोग को क्या हो जाएगा, सी, चूंकि सी एक नियतांक है, इसी को हम लोग कह देंगे विद्युत धारिता। यहाँ पे सी नियतांक लेंगे, विद्युत धारिता हम लोग कहते हैं। तो हम लोग ले सकते हैं सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर देख लीजिए यहाँ पे विद्युत धारिता बराबर, हम लोग विद्युत धारिता ज्ञात कर रहे हैं, तो विद्युत धारिता सी इक्वल टू आवेश अपान विभव। हम लोग देख लिए डिफिनेशन में यही से बताए हैं, यहाँ से बताए कि देख लीजिए, यह चालक को हो गया ना, दी गई आवेश, तो दी गई आवेश तथा विभव वृद्धि के अनुपात को, तथा विभव वृद्धि के क्या है, अनुपात है ना, अनुपात को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। क्या, विद्युत धारिता कहते हैं। अब इसका मात्रक देख लीजिए, आप मात्रक क्या होगा, क्यू मीन्स आवेश होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम। अब भी मीन्स क्या होता है, वोल्ट। विभव है ना, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, तो कुलाम प्रति वोल्ट इसका मात्रक हो जाएगा। यदि एक और डिफिनेशन हम लोग ले लेंगे, यदि वोल्ट हम लोग 1 वोल्ट मान लें, तो जैसे विभव कभी भी 1 वोल्ट कर लेंगे ना, तब क्या हो जाएगा, तो तब इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तब इसमें 1 वोल्ट लेंगे तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 लेंगे तो केवल क्यू बचेगा कि नहीं, तो हो जाएगा सी इक्वल टू क्यू। तो तब इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि करने पर क्या होगा, किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि करने के लिए आवेश की मात्रा विद्युत धारिता कहलाती है। फिर एक बार और बता रहे, मान लीजिए ये चालक है, कोई दिक्कत नहीं, इस चालक में एकांक विभव वृद्धि करने पे, एकांक विभव मतलब एक विभव, ठीक है ना, तो किसी चालक में एकांक विभव वृद्धि करने पर, ठीक है, तो एकांक विभव वृद्धि करने के लिए जितना आवेश की आवश्यकता होगी, क्या, जितना आवेश इसमें दिया जाएगा ना, उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारिता, या उसी आवेश को हम लोग कहते हैं विद्युत धारिता कहते हैं, या आवेश की मात्रा को ही विद्युत धारिता कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोग इसको चाहें तो लिख सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं, ये आप लोगों को बोर्ड में 2 नंबर को पूछता है। अगला हम लोग देखेंगे, अगला आता है संधारित्र किसे कहते हैं। क्या, संधारित्र। संधारित्र देखिए किसे कहते हैं, चलिए आते हैं संधारित्र पे। संधारित्र क्या, कैपेसिटर। कैपेसिटर मीन्स क्या होता है, देख लीजिए, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, क्या होती है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक का आकार बदले बगैर, मतलब किसी भी चालक का बिना आकार बदले क्या होता है, उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। फिर एक बार बता दे रहे, यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक का आकार, मतलब किसी चालक, कोई भी चालक, जैसे हम लोग इसी के चालक ले रहे हैं, तो इस चालक का बिना आकार बदले, कैसे भी, तो ये आकार गोल है या चपटा करे, बिना आकार बदले इसकी धारिता में क्या होती है, वृद्धि कर देती है, इसकी धारिता में को बढ़ा दिया जाता है या बढ़ाया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में क्या होता है, संधारित्र के कितने प्रकार होते हैं। संधारित्र के प्रकार देख लीजिए, मतलब संधारित्र कई प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र, गोली संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, कागज अर्धरक संधारित्र, परिवर्तित संधारित्र इत्यादि, ऐसे करके बहुत ही संधारित्र हम लोग पाए जाते हैं। ऐसे ही मतलब अनंत प्रकार का हो जाएगा, अनंत प्रकार का नहीं, मतलब कुछ लिमिट में होंगे, लिमिट में जैसे, तो हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ना, हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ना है और गोली, बस यही पढ़ना हम लोग को। तो हम लोग ध्यान दीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र, फिर गोली संधारित्र, फिर बेलनाकार संधारित्र, कागज अर्धरक संधारित्र और प्रवर्तित संधारित्र इत्यादि ऐसे होते हैं। अब देख लीजिए, हम लोग आते हैं संधारित्र के समायोजन। संधारित्र को कैसे समायोजित करते हैं, मतलब कैसे उसको रखते हैं। समायोजन मतलब होता है रखना। तो संधारित्र को कैसे कैसे रखते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में धारिता को संधारित्र की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए धारिता जो होती है ना, उसको संधारित्र की आवश्यकता पड़ती है इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में। तो कितने प्रकार की आवश्यकता पड़ती है, ध्यान लीजिए। पहला क्या होता है, श्रेणी क्रम समायोजन में, और दूसरा क्या होता है, समांतर क्रम समायोजन में।
श्रेणी क्रम समायोजन में और दूसरा समांतर क्रम समायोजन में। चलिए हम लोग पहले के बारे में हम लोग डिस्कस कर ले रहे थे। पहला क्या दिया, श्रेणी क्रम समायोजन में। तो पहले हम लोग देखेंगे इसका एक डेरिवेशन है और ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड के लिए। जैसे कि आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे कि उसमें प्रतिरोध, समांतर क्रम प्रतिरोध, श्रेणी क्रम प्रतिरोध पढ़े हो ना, तो सेम टू सेम उसका भी ये थोड़ा उल्टा होता है। समांतर का श्रेणी, श्रेणी का समांतर इसमें जाता है, लेकिन उसी तरह इसका भी डेरिवेशन है श्रेणी क्रम समायोजन। हम लोग चलिए इसको डेरिवेट करते हैं और ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो को देखने पूरा देखिए, वीडियो को स्किप ना करें। चलिए हम लोग आगे आते हैं किसमें, श्रेणी क्रम समायोजन। चलिए आते हैं अगला, इसमें देखिए क्या दिया, श्रेणी क्रम समायोजन। श्रेणी क्रम समायोजन में एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम देख लीजिए, यही होता है। एक बैटरी रहता है, बैटरी से इसमें पहले संधारित्र को जोड़ते हैं। अब देखिए फिर दूसरे संधारित्र को जोड़ते हैं, फिर तीसरे संधारित्र को जोड़ते हैं, फिर इसके अंतिम में तीसरे के चौथे पांचवें, ऐसे आगे भी आप लोग चाहे तो बढ़ा सकते हैं। ऐसे जितने संधारित्र बढ़ाना चाहें आप लोग बढ़ा सकते हैं। तब इसको जोड़ने का क्रम कैसे, फिर एक बार ध्यान से देखिएगा, इसी फिगर के अनुसार हम लोग बता देते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, प्रथम संधारित्र के प्रथम प्लेट को, यही है ना, प्रथम संधारित्र के प्रथम प्लेट को किसके, बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए प्रथम संधारित्र के प्रथम प्लेट को बैटरी के धन सिरे से तथा प्रथम संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के प्रथम प्लेट से जोड़ते हैं, और दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के प्रथम प्लेट से जुट जाता है, और तीसरे संधारित्र का तीसरा सिरा बैटरी के किस सिरे से, ऋण सिरे से जुट जाता है। ऐसी क्रम बनता रहता है। इसी क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम समायोजन। अब देखिए हम लोग क्या लिखे हैं, फिर एक बार और चाहे तो इसको देख सकते हैं। दिया संधारित्र के श्रेणी क्रम समायोजन में प्रथम संधारित्र के दूसरे प्लेट को, देखिए प्रथम संधारित्र के दूसरा प्लेट हो गया कि नहीं। अभी हम बताए हैं प्रथम संधारित्र के प्रथम प्लेट को किससे, बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं। अब प्रथम संधारित्र के प्रथम संधारित्र के दूसरे प्लेट को हो गया ना, दूसरे संधारित्र के प्रथम प्लेट से जोड़ते हैं, दूसरे संधारित्र के प्रथम प्लेट से जोड़ देते हैं। और देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसी क्रमानुसार जोड़ते रहते हैं। तो श्रेणी क्रम समायोजन में आवेश, जो श्रेणी क्रम समायोजन जो होता है ना, इसमें आवेश का मान नहीं बढ़ता है। आवेश का मान क्या रहता है, एक समान आता है। जैसे यहाँ पे भी क्यू रहेगा तो यहाँ पे भी क्यू, और यहाँ पे भी क्यू, और यहाँ पे भी क्यू। निकलते वक्त प्रत्येक जगह क्या रहेगा, क्यू रहेगा। और इसमें जो विभव होता है ना, विभव का मान हमेशा बढ़ता रहता है। देखिए प्रथम संधारित्र के लिए विभव का मान क्या हम लोग लिए, V1। दूसरे संधारित्र के लिए हम लोग विभव का मान लिए क्या, V2। तीसरे संधारित्र के लिए विभव का मान क्या लिए, CV3, ये लिए ना। और इसमें आवेश क्या, प्रत्येक जगह क्या हो जाएगा, Q, यही रहेगा। तब देखिए हम लोग मानेंगे क्या, माना कि श्रेणी क्रम में, अब माना कि श्रेणी क्रम हो गया कि नहीं, माना कि श्रेणी क्रम में क्या हो जाए, जुड़े तीन संधारित्र की धारिता। अब तीन संधारित्र की धारिता तीनों हो गया कि नहीं, तो तीनों की धारिता क्या हो, C1, C2 व C3 है। तो क्या होगा, C1, C2 व C3 है। तथा इनके बीच क्या, तथा इनके बीच या इनके सिरों के बीच विभवांतर, प्रत्येक के सिरों के बीच विभवांतर हम लोग को यही चेक करना है। तो इनके सिरों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, प्रथम के लिए V1, V2 व V3 है। फिर देख लीजिए हम लोग क्या माने वाला प्रोसेस सब इसी के अनुसार रहेगा। फिर एक बार बता दे रहे हैं, माना क्या माने, हम लोग क्या माने, प्रथम संधारित्र क्या हो जाएगा, C1 हो गया कि नहीं, तथा दूसरा संधारित्र C2, तीसरा संधारित्र C3। अब प्रथम संधारित्र के बीच, प्लेटों के बीच विभव क्या हो जाएगा, V1, V2 व V3 है। ये हम लोग माने ना, कोई दिक्कत नहीं है, मानने वाला प्रोसेस एकदम सेम है और आसान है। अब देखिए हम लोग आगे इसके बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, इसमें V1 और V2 व V3 हम लोग ले लिए हैं। तब इसमें हम लोग क्या बढ़ेंगे, श्रेणी क्रम में। तब देखिए इसमें श्रेणी क्रम में क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े विभव, श्रेणी क्रम में जुड़े तुल्य विभव या विभव, तुल्य विभव बराबर V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। यही हो जाएगा क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। हम लोग किस क्रम में, श्रेणी क्रम में इस जुड़ेगा, तो हम लोग लेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। यह बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डेरिवेशन है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आता है, इस डेरिवेशन को आप लोग देखना ना भूलें। और एक चीज और, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड के लिए भी और आप लोग के लिए भी। ये आप लोग जैसे कि हाई स्कूल में पढ़े होंगे, तो हाई स्कूल में क्या होता है, श्रेणी क्रम प्रतिरोध, समांतर क्रम प्रतिरोध, श्रेणी क्रम प्रतिरोध, यही पढ़े है ना। इसमें आता है धारिता पे आता है, क्या आता है, धारिता पे आता है। तो ये समांतर क्रम प्रतिरोध उसमें होता है, तो इसमें क्या होता है, श्रेणी क्रम
धारिता हो जाएगा, श्रेणी क्रम समायोजन धारिता पे लेते हैं, सेम उसके उल्टा होता है, याद रखिएगा। उसमें समांतर क्रम प्रतिरोध रहता है, इसमें क्या लेंगे, श्रेणी क्रम समायोजन किसका, संधारित्र का, किसका, संधारित्र का, ये लेंगे। तो इसका भी फार्मूला उसका फार्मूला एकदम सेम रहेगा, उसका समांतर इसका श्रेणी, बस यही अल्टर रहता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। श्रेणी क्रम में जुड़े तुल्य विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है, तब क्या हो जाएगा, संधारित्र C इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला हम लोग जानते हैं, C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। हम लोग इसका इधर गुणा कर देंगे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अपॉन V। या हम लोग इससे आसान तरीका हम लोग बता दे रहे हैं, इसको इधर करेंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा तो Q अपॉन C होगा कि नहीं, होगा ना। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो V इक्वल टू क्या होगा, इसका नीचे आएगा तो Q अपॉन C, यही होगा ना। तब ये हम लोग को फार्मूला हम लोग यहाँ से अब लेके चलेंगे। अब देखिए हम लोग प्रथम संधारित्र के लिए लेंगे, प्रथम क्या लिखेंगे, प्रथम संधारित्र के लिए, अब प्रथम संधारित्र के लिए अब देखिए क्या हो जाएगा। इसमें प्रथम संधारित्र में ध्यान दीजिए क्या दिए, इसमें V1 C1 और Q, यही है ना। इस फार्मूले से V की जब क्या लिख देंगे हम लोग, V1 इक्वल टू Q का मान Q ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग Q रखे Q ही होगा ना, और C का मान क्या है, C1 है, तो हम लोग अपॉन C1 ले लेंगे, इसी इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। चलिए आप देख लिए प्रथम संधारित्र के लिए क्या, V1 इक्वल टू Q अपॉन C1। अब लिखेंगे दूसरे संधारित्र के लिए, अब दूसरे संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा, हम लोग V1 लिए थे, उसके लिए क्या हो जाएगा V2, क्योंकि देख लिए यहाँ पे V2 C2 और Q, इसमें भी सेम वही रहेगा, तो V2 इक्वल टू Q अपान क्या हो जाएगा C2, यही ना होगा, V2 इक्वल टू Q अपान C2। इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब लिखेंगे तीसरे, क्या लेंगे, तीसरे संधारित्र के लिए, अब तीसरे संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तीसरे संधारित्र के लिए हम लोग क्या लेंगे, उसमें अब तीसरे संधारित्र यही है ना, इसमें ध्यान दीजिएगा, C3 है, V3 और Q है, आगे हम बोले सबके लिए एक समान रहेगा, तो हो जाएगा V3 इक्वल टू Q अपॉन C3, V3 इक्वल टू Q अपॉन C3, इक्वेशन थर्ड, यही होगा। अब हम लोग लेंगे क्या, तुल्य विभव, हम लोग लिख देंगे तुल्य विभव से, तुल्य विभव क्या है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इसे इक्वेशन में चाहे तो हम लोग 4 मान लेंगे। अब लिख देंगे समीकरण 1, 2 व 3 का मान, देखिए इसमें तीनों का मान किस में रखेंगे, समीकरण 4 में रखेंगे, तो समीकरण 4 यही है, तो हो जाएगा V इक्वल टू V1 का मान क्या है Q अपान C1, तो हो जाएगा Q अपान C1 प्लस V2 का मान क्या है Q अपान C2 प्लस V3 का मान Q अपान C3, यही ना होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ा रहे हैं, तो V इक्वल टू यहाँ से Q कॉमन कर लेंगे सब में से, 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, यही होगा। चूंकि V इक्वल टू क्या है Q अपान C है, तो यहाँ पर रख देंगे Q अपान C इक्वल टू Q 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, यही हम लोग का क्या होता है, फार्मूला होता है, किसका, श्रेणी क्रम संयोजन का या संयोजन का, यही फार्मूला होता है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और उसके बाद आप लोग इसको समझ सकते हैं, नहीं समझ वीडियो को पीछे करके भी आप लोग समझ सकते हैं। आई होप हमारा वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर को, एंड प्रेस द बेल आइकन, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।